नमस्कार दोस्तों, अंडमान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया था बजट के बारे में, आपको अगर फर्दर सुनना है तो कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट करें हैं यस, तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे बजट के बारे में। दोस्तों, मैंने कोशिश किया कि बजट को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बोलने के लिए, क्योंकि बजट का नाम सुन के बहुत जन तो डर जाते हैं। I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. या फिर उतना तो बहुत हैवी चीज़ है, वो तो माइंड में जाएगा नहीं, वैसा करके बिलीव करते हैं। और ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स, बिजनेस वाले, ये लोग अपने को जैसा कि मुझे क्या मिलने वाला है, गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या मिलने वाला है, बिज़नेस वालों को क्या मिलने वाला है, ऐसे जिसको रिक्वायरमेंट जैसा है वैसे वैसा लोग समझते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक हाउसवाइफ से लेके एक बच्चा और एक एजड वाला या कोई भी, एक सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बोलने का कोशिश करूँगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। इस कॉन्सेप्ट में समझेंगे हम लोग कि वसुधैव कुटुंबकम। तो दोस्तों, इसमें ये माना जाता है कि दुनिया में जो भी लोग हैं, कितने भी लोग हैं, वो सब जो है हमारे फैमिली मेम्बर्स है। वर्ल्ड एक फैमिली है, अर्थ एक फैमिली है, और हम वो फैमिली के सदस्य हैं। और सभी लोग, जितना पॉपुलेशन है, सब जो है मेंबर्स हैं। तो हम सब मिलकर एक फैमिली है, ऐसा समझने के लिए इसमें है। तो देखते हैं, एक एक कंट्री जो है, मान लेते हैं एक एक कंट्री जो है एक घर है, एक एक कंट्री एक एक घर है। उसी तरह इंडिया भी एक घर है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक इंडिया का ही एक छोटा सा घर है, तो जहाँ बहुत सारे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे घर कैसा है। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार आइलैंड्स 836 आइलैंड्स है फ़िलहाल, और इसमें हम जो रहते हैं 38 आइलैंड्स में रहते हैं। तो इसे माना जाता है कि सिस्मिक जोन 5 में आता है, मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे अर्थक्वेक्स जो है आते रहते हैं। तो दोस्तों, टोटल एरिया यहाँ पे है 8249 स्क्वायर किलोमीटर्स टोटल एरिया है, और जिसमें से 7171 स्क्वायर किलोमीटर्स फॉरेस्ट एरिया है, 37.92 स्क्वायर किलोमीटर्स अर्बन एरिया है, 8211.08 स्क्वायर किलोमीटर रूरल एरिया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था सिस्मिक जोन 5 में आता है, तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ भूकंप आते रहते हैं। तो देखा जाएगा तो 2023 के हिसाब से 4.5 मैग्नीट्यूड के ऊपर के जो अर्थक्वेक्स हैं आए हैं 33 नंबर्स, मतलब 33 बार जो है 4.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आए हैं हमारे द्वीपों में। तो दोस्तों, यहाँ का पॉपुलेशन देखा जाएगा तो अभी भी हमारे भारत का भी 2011 के बाद से कोई तरह का सेंसस नहीं हुआ है, तो इसीलिए अंडमान का भी सेंसस नहीं हुआ है। तो 2021 में होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है, अभी तक का बहुत लेट हो गया है। तो देखते हैं, वही डाटा लेके सब चल रहा है, तो हम भी चलेंगे। तो दोस्तों, तब भारत का जो, हमारा देश का जो पॉपुलेशन था 121 करोड़ प्लस थे, और अंडमान में देखे जाएंगे तो 3,80,581 पॉपुलेशन था। और माना जाता है यहाँ का वर्किंग पॉपुलेशन उस टाइम के डाटा 2011 के डाटा के हिसाब से 1,52,535 जो है वर्किंग पॉपुलेशन है, और बाकी सब जो है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है। तो दोस्तों, देखा जाएगा तो हमारे पास यहाँ अंडमान में कितने घर हैं, 94,551 घर हैं, जिसमें से 27,049 घर जो है हमारे कैपिटल में श्रीविजयपुरम में है। तो दोस्तों, ये जो पूरा डाटा है मैं बता रहा हूँ 2023-24 का। और दोस्तों, हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ भेजते हैं यहाँ पे देख रेख करने के लिए। और
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हमारे पास होता है एक, जिसे हम इलेक्ट करते हैं और उन्हें एलिजिबल बनाते हैं दिल्ली जाकर हमारे बात वहाँ पहुँचा सके। टोटल आइलैंड्स में जो रिलीजियस प्लेसेस हैं 982 प्लेसेस हैं, जिसमें से 629 मंदिरें हैं, 83 मस्जिदें हैं, 260 चर्चेस हैं, 5 गुरुद्वारे हैं और 5 अन्य रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो दोस्तों 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ हमारे वहाँ, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट, निकोबार डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 तहसील होते हैं, तो टोटल हो गया 9 तहसील। 2 जिला परिषद हैं, 7 पंचायत समिति हैं, ग्राम पंचायत 70 हैं। दोस्तों 2023-24 में जो है पंचायत डिपार्टमेंट जो है 120 करोड़ 85 लाख जो है जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को भेजा है। तो म्यूनसिपल एरिया में देखें तो दोस्तों हमारे पास 24 वार्ड्स है और 24 काउंसलर्स भी है। और एमपी फंड आता है दोस्तों, सिर्फ ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए आता है, जैसे कि बजट में नहीं आता है, ये अलग से जो है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जाता है 4 करोड़ 25 लाख। ये जो है एवरी ईयर ये जहाँ ज़रूरत पड़ता है एमपी को वहाँ यूटिलाइज़ करता है। अगर यूज़ नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो दोस्तों हमारे पास 18 बैंक्स हैं, जैसे डिफरेंट बैंक्स होते हैं उसी तरह 18 बैंक्स हैं, जिनका ब्रांचेस हमारे द्वीपों में 114 ब्रांचेस है, जिनका एटीएम्स 156 एटीएम्स हैं, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 41 ब्रांचेस हैं और 31 एटीएम्स है। और दोस्तों रिलीफ के बारे में बात करते हैं। जब समझ लीजिए कि हमारे वहाँ कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कुछ हो जाता है आपातकालीन प्रबंधन के लिए, तो हमारे शेल्टर्स के लिए 191 रिलीफ शेल्टर्स हैं और 140 रिलीफ गोडाउंस है। गोडाउंस मतलब दोस्तों कभी सामग्री कुछ आता है, राशन आइटम आता है, चावल आता है, कुछ रिलीफ के लिए, सिविल सप्लाईज़ के लिए नहीं, रिलीफ के लिए जब आएगा तो इसमें रखा जाएगा। और दोस्तों पोल्यूशन कंट्रोल के तहत रजिस्टर्ड होने वाला फॉर्म्स है। क्रशर्स जो होता है 84 क्रशर्स हैं, जहाँ पत्थर पीसते हैं, मेटल चिप्स सब बनते हैं पहाड़ काट कर। और दोस्तों 132 क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जिसे मेडिकल जो प्राइवेट मेडिकल्स बोलते हैं वो सब मिलाकर 132 है। और 70 अदर यूनिट्स हैं, जैसे कि कुछ भी अगर पर्यावरण को नुकसान करने वाला ऐसा कुछ हो, उसका रेगुलेटरी सब चेक करके उसका रजिस्ट्रेशन होता है। और MGNREGA का जो काम है वो भी होता है दोस्तों हमारे द्वीपों में। 2023-24 में 610 जॉब कार्ड्स इश्यू किया गया था। इतनी जगहों पे जो है छोटे मोटे काम चले, जिसमें एम्प्लॉयमेंट यूज़ किया गया। 1,41,248 लोगों को जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, और जिसमें खर्चा आया था 4 करोड़ 40 लाख, जो कैश में स्पेंड किया गया। अभी बात करते हैं हमारे पास तो म्यूनसिपल काउंसिल, श्री विजयपुरम म्यूनसिपल काउंसिल हमारे पास है। 26 पार्क्स या फिर गार्डन्स बोल सकते हैं। और हमारे पास वाटर कनेक्शंस हैं 56,310 वाटर कनेक्शंस हैं, और 55 जिनमें से 55,000 डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं, 1,310 जो है कमर्शियल कनेक्शंस हैं, 158 बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव किए हैं, और 24 वाटर ATMs जो है इंस्टॉल किया गया है। उसके अलावा 13 जिम या फिर रिक्रिएशन सेंटर्स बोल सकते हैं, और इससे फ़ीस वगैरह म्यूनसिपल को मिलता है। और म्यूनसिपल को जो है रेवेन्यू भी जनरेट होता है दोस्तों, जैसे वाटर टैक्स, कंजर्वेंसी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सैनिटेशन चार्ज। हर दुकान, हर स्ट्रीट वेंडर के पास जो लोग कलेक्ट करते हैं मंथली, वो पार्किंग चार्ज भी होता है। और जितने लोग का कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं, उनके शॉप्स जो हैं उनसे भी उनको रेंट मिलता है। और वेस्ट, सेग्रीगेटेड वेस्ट यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, रबर्स, इस सब का जो है दोस्तों मेल बेचते हैं, तो वो भी म्यूनसिपल के थ्रू ही होता है, तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है।
और उसके अलावा फाइन्स होता है कहीं कुछ वायलेशंस कोई करते हैं, या फिर कोई गाय वगैरह हो गया, या फिर मटेरियल्स कुछ डंपिंग कर देते हैं रोड का अगल बगल कहीं, तो उसमें भी फाइन्स वगैरह होते हैं, वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों कुल मिला के म्यूनसिपल काउंसिल जो है 2023-24 में जो कमाया है 40 करोड़ 88 लैक्स कमाया दोस्तों, और खर्चा 241 करोड़ 27 लैक्स जो है खर्चा दिखाया गया है। अभी देखते हैं दोस्तों हमारे द्वीपों में हमारे एजुकेशन के लिए क्या है। अंडमान निकोबार एजुकेशन, तो देखते हैं दोस्तों हमारे एजुकेशन के लिए यहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स हैं। हमारे पास जो है 454 स्कूल्स हैं, जिसमें 327 जो है गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और 127 प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो हमारे जो टीचर्स हैं यहाँ पे 6269 टीचर्स हैं, और स्टूडेंट्स हैं 81,746। तो दोस्तों यहाँ पे हायर सेकेंडरी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जैसे 12th के बाद अगर टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जाते हैं तो दोनों मिला के 16 इंस्टीट्यूशंस हैं और 16 स्कूल हॉस्टल्स हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह से एजुकेशन जो है हमें मिलता है। हमारे लिए पुलिस भी है, यहाँ पे 24 पुलिस स्टेशंस हैं, 24 फायर स्टेशंस हैं। टोटल यहाँ पे जो पुलिस का जो पर्सनल्स हैं 9000 पुलिस पर्सनल्स हैं, जिसमें ग्रुप ए, बी और अदर जैसे कि आईआरबीएन, फायर ब्रिगेड और होम गार्ड्स भी ले सकते हैं। ये सब जो मिला के दोस्तों 9000 पर्सनल्स हैं। 2023-24 में क्राइम जो रिपोर्ट हुआ है 1979 क्राइम्स रिपोर्ट हुआ है। 194 जो है रिपोर्टेड सुसाइड्स हुए हैं। 142 रिपोर्टेड एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें 22 लोग का डेथ हुआ है और 59 लोग इंजर्ड हुए हैं। और दोस्तों जेल में जो है 764 लोग हैं। तो दोस्तों हमारे लिए तो यहाँ राशन भी मिलता है। देखते हैं राशन का क्या है। तो दोस्तों हमारे पास 408 फेयर प्राइस शॉप्स हैं, और यह है 2024 में। 2021 में इससे भी ज़्यादा था, तो इसमें ये समझ आता है कि राशन दुकान जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो दोस्तों राशन कार्ड्स हमारे डिपो में हैं 1,10,314 राशन कार्ड्स हैं टोटल, जिसमें से 4,32,087 लोग जो है अपना आधार सीडिंग कर चुके हैं, मतलब आधार और राशन कार्ड जो है लिंक कर चुके हैं। 93,095 APL कार्ड्स हैं, बाकी जो है BPL कार्ड्स है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का देखा जाएगा तो दोस्तों हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हमेशा देखिए गर्मी रहता है, करंट कटते रहता है, और इसका जो कॉन्क्रीट सॉल्यूशन अभी तक नहीं हो पाया है। फिर भी हम देखते हैं 58 पावर हाउसेस हैं, 185 DG सेट्स जो है इंस्टॉल्ड है। और दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स हैं 1,54,732 इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। और देखते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, हमारे लिए यहाँ वहाँ जाने के लिए बसेस कितने हैं। तो दोस्तों टोटल अंडमान निकोबार आइलैंड में 1,76,424 व्हीकल्स हैं, जिनमें से 230 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। टोटल 1,67,449 ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया गया है, और 280 STS बसेस हैं, जिसमें से 195 सिर्फ रोड पे चल रहा है दोस्तों, और 118 प्राइवेट बसेस हैं। देखते हैं DSS का क्या हाल है, क्योंकि हमें इंटर आइलैंड ये सब जाना है, उनसे थोड़ा हड बे वगैरह, लिटिल अंडमान, कैम्बल बे, ये सब के लिए तो हमें ज़रूरत पड़ता है बोट्स या शिप्स। देखते हैं वो कितना है। तो दोस्तों कुल मिलाकर 66 छोटे बोट बड़े बोट सब मिला के 66 हैं, और 6 बड़े जेट्टीज़ हैं, जैसे एडो का जो जेट्टी होता है उसी तरह बड़े जेट्टी, उसी तरह के जेट्टी 6 हैं, और 24 माइनर जेट्टीज़ हैं, और 20 और 20 इंटर आइलैंड जेट्टीज़ हैं। पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड में 27 फेरी जेट्टीज़ हैं।
और दोस्तों देखा जाएगा तो इंपोर्ट कितना होता है, मेनलैंड से क्या क्या सामान आता है, कभी राशन, सीमेंट, ये वो। 13,97,774 मेट्रिक टन्स जो है इंपोर्ट होता है मेनलैंड से हर साल। और यहाँ से जाने का भी है दोस्तों, वैसा नहीं कि सिर्फ आता है। 1,04,416 मेट्रिक टन्स जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। जैसे सुपारी, ऐसा कुछ कुछ एक्सपोर्ट करने लायक कुछ आइटम्स हैं, नारियल हो गया, ये सब वो जो है एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। अभी देखते हैं एविएशन का, जैसे पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर टू कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर टू वाइजैग, ऐसे करके जो है देखते हैं ये कैसे चलता है। तो दोस्तों 12,080 एयरक्राफ्ट का मूवमेंट होता है एक साल में। 14,53,811 पैसेंजर्स, फॉरेन और नेशनल पैसेंजर्स जो है पैसेंजर्स आते हैं। और हमारे पास 4 एयरपोर्ट्स है, 19 हेलीपैड्स है जहाँ से हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ते हैं वो। और मेनलैंड से कार्गो, एयर कार्गो कितना आता है दोस्तों, 6,246 मेट्रिक टन्स मेनलैंड से यहाँ पे एयर कार्गो के थ्रू आते हैं। अभी देखते हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट के पास क्या है हमारी सुविधा के लिए। एक नेचर पार्क है, इंटरप्रिटेशन सेंटर है, और 6 नेशनल पार्क्स है, एक बायोलॉजिकल पार्क है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, 97 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और दोस्तों सिल्वर जेल 3,29,975 लोग जो हैं विज़िट करते हैं, वैसे डाटा में पता चला है। और लाइट एंड साउंड जो सिल्वर जेल में चलता है, लाइट एंड साउंड, वो 2,14,480 लोग जो हैं अटेंड करते हैं, देखते हैं शो। उसी तरह रोसेंड में भी लाइट एंड साउंड शो चलता है, जो 3,207 लोग जो है अटेंड करते हैं एवरी ईयर। और टूरिज़्म के हिसाब से देखें दोस्तों, 3,46,903 डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, और 10,500 फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। और टूर ऑपरेटर्स यहाँ पे 25 हैं, और 3 स्टार कैटेगरी वाले होटल्स हैं। 443 होटल्स हैं जो स्टार कैटेगरी के तहत अंदर नहीं आते, और 86 होम स्टे है या फिर बेड एंड ब्रेकफास्ट बोलते हैं वो है, और 94 स्कूबा डाइव ऑपरेटर्स हैं। अभी देखते हैं दोस्तों हमारे लिए स्पोर्ट्स के लिए क्या रखा हुआ है। हमारे पास 10 स्टेडियम्स हैं, और अलग अलग खेल के लिए अलग अलग कोचेस भी होते हैं। स्विमिंग के लिए एक कोच है, कैनोइंग के लिए एक कोच है, एथलेटिक्स के लिए एक कोच है, रोइंग के लिए एक, फुटबॉल के लिए एक, कयाकिंग के लिए एक कोच है। और स्पोर्ट्स में दोस्तों 22 स्टेट लेवल कल्चरल प्रोग्राम्स हुआ है, और 31 लोकल लेवल के कल्चरल प्रोग्राम्स हुए हैं। सोशल वेलफेयर के देखा जाए दोस्तों, सोशल वेलफेयर से लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। 5 ICDS सर्विसेज हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ऐसे यूनिट्स 5 हैं, और 2 ओल्ड एज होम्स हैं, 3 वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हैं जिसमें 120 इनमेट्स रहते हैं, एक जुवेनाइल होम है जिसमें 13 मेंबर्स हैं, और बालिका निकेतन जिसमें है 19 गर्ल्स हैं, और एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए एक होम है जिसमें 23 लोग रहते हैं। 1 स्टॉप सेंटर एक है, और प्रोहिबिटेशन सेल एक अंडर सोशल वेलफेयर एक आता है, वो क्या कहाँ है पता नहीं, और UTC PCR चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड केयर, ये भी एक यूनिट है। और दोस्तों हमारे द्वीपों में 15,600 ओल्ड एज पेंशनर्स हैं, 6,756 विडो पेंशनर्स हैं जिनको पर मंथ 2,500 मिलता है। तो दोस्तों 4,045 बेनिफिशरीज हैं डिसेबल्ड पर्सन्स के अंडर, इनको भी 2,500 पर मंथ दिया जाता है। तो देखा जाए तो दोस्तों 2023-24 में टोटल 1,65,62,575 जो रुपीज़ का जो है डिसबर्समेंट
को जो है दिया गया है। जो पेंशनर्स हैं, जो विडो पेंशनर्स हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, इन सबको जो है ये बांटा गया है। अभी देखते हैं दोस्तों आंगनवाड़ी सेंटर्स का, छोटे छोटे बच्चों को जो सर्विस मिलता है। तो हमारे द्वीपों में दोस्तों 720 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, 718 आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, 687 आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं। तो अभी देखते हैं दोस्तों प्लानिंग एंड फाइनेंस, जिसमें जीपीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं 13,814, एनएसपी अकाउंट होल्डर्स हैं 8,247, यूटीजीईआईएस ये कुछ इंश्योरेंस स्कीम है दोस्तों, इसका भी अकाउंट होल्डर्स है 22,075 लोग। और ये टोटल ये सभी अकाउंट्स के थ्रू जो रेवेन्यू आता है वो है ₹96,81,030। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें होता है दोस्तों, जिनको हो सकता है कि इसमें रिटर्न देते हैं, इनको जो भी एनपीएस जीपीएफ ये सब बांधते हैं उनको रिटर्न में जो होता है। अभी देखते हैं दोस्तों टैक्स एंड इंश्योरेंस का। 29,271 पर्सन जो है आईटी फाइल करते हैं, जिसको कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, जिसका टैक्स वैल्यू है 97,82 लाख जो है डायरेक्ट टैक्स जो है पे करते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों जीएसटी। यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये लोग सब आके जीएसटी फाइल करते हैं। उनका होता है रेगुलर जीएसटी, किसी का होता है कंपोजिट स्कीम। तो कुल मिला के दोस्तों सभी मिला के इनका जो कलेक्शन होता है, जीएसटी जो फाइल करते हैं, जीएसटी जो पे करते हैं गवर्नमेंट को, 459,65,70,000। तो दोस्तों इंश्योरेंस का देखा जाएगा तो 2 इंश्योरेंस ऑफिसर्स हैं, एलआईसी का ही है सिर्फ, बाकी और भी जो प्राइवेट इंश्योरेंसेस के हैं उसका काउंट नहीं किया गया है, डाटा नहीं है। तो दोस्तों 272 एलआईसी एजेंट्स हैं यहाँ पे, और 45,544 पॉलिसी होल्डर्स है एलआईसी का, और 63,968 जो है एलआईसी पॉलिसीज़ है। जो सम एश्योर्ड जो होता है ये सारे पॉलिसीज़ का 146,68,57,000। अभी देखते हैं दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन का। तो दोस्तों यहाँ पे 34 टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं, 67 वाईफाई हॉटस्पॉट्स हैं, डाटा में ऐसा पता चला है। और यहाँ पे जो सिम कनेक्शंस हैं 7,70,316 मोबाइल कनेक्शन सिम्स जो है यहाँ पे चल रहे हैं। बीटीएस नेटवर्क्स हैं 1033, और एफटीटीएच कनेक्शंस हैं 30,833 2023-24 के डाटा के हिसाब से। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों हेल्थ सेक्टर कैसा है यहाँ पे, हमारे लिए क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मेन हॉस्पिटल्स 4 हैं, 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, 129 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं। तो दोस्तों अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 1420 बेड्स हैं, जिसमें से 545 जीबी पंत हॉस्पिटल में बेड्स है, 137 प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, 70 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स टाइप, 186 जो है प्राइवेट मेडिकल शॉप्स हैं। तो दोस्तों ये डाटा पूरा इसलिए बताया गया कि हम यहाँ पे हमारे घर में हमारे पास कितने लोग हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है और क्या क्या करने की ज़रूरत है, ये सब के बारे में समझ पाए। तो दोस्तों ये वीडियो में जो बताया वो 2023-24 का बजट का था। उस साल जो है उस पीरियड में खर्चा करने के लिए जो पैसा आया था 5,987 करोड़ जो है उस वक्त उस साल आया था, जिसे इस तरह जो है स्पेंड किया गया। तो दोस्तों चलिए अगली वीडियो में जानते हैं इस साल जो 2025-26 में जो फंड आया है उसको कैसे यूटिलाइज़ करने वाला है, उसके बारे में जानते हैं।